अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी वीडियो का आगाज करती हूँ। आजकल कितना ज्यादा सुनने में आ रहा है ना कि फला बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है, या उसके सर में इतना दर्द हो रहा था, या घबराहट हो रही थी, तबीयत बहुत अजीब सी हो गई थी। हम हॉस्पिटल गए तो वहां पता चला कि इसका तो बीपी शूट किया हुआ है। या इसके अलावा कितना ज्यादा सुनने में आ रहा है ना कि जवान मौतें हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। हर दूसरे बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हर दूसरे शख्स का जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो आखिर इन सब की वजूहात क्या है? देखिए, वजूहात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ एक वजह को हम डिस्कस करेंगे और वो वजह है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है क्या। देखिए, आपकी बॉडी में जो है ना दो तरह से प्रेशर निकलता है। हार्ट दो तरह से निकालता है। किस तरह? एक, जब वो बॉडी पूरा खून निकालता है सिस्टोल, यानी सुकड़ के पूरी बॉडी को खून सप्लाई कर रहा है, एक होता है सिस्टोल। इस सूरत में आपका ब्लड प्रेशर 130 से कम होना चाहिए, यानी 110 से 130 की लिमिट्स नॉर्मल की रेंज में आती हैं। एक और आता है, उसे कहते हैं डायस्टोल। वो किस तरह का प्रेशर होता है कि जब आपका हार्ट पूरा ब्लड जो है बॉडी से रिसीव कर रहा होता है। इस सूरत में आपका प्रेशर 70 to 90 के करीब होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर अबव 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और नीचे का ब्लड प्रेशर यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इसके लेवल्स क्या होने चाहिए। अगर देखें 140 है तो माइल्ड है, ऊपर का बता रही हूं मैं, यानी सिस्टोलिक। और फिर अगर 160 है तो फिर ये मॉडरेट है, और अगर 160 से भी ज्यादा भी ब्लड प्रेशर आ रहा है तो ये सीवियर हाइपरटेंशन है और ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस जन्म ले सकते हैं। अब देखें, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या क्या होती हैं। अगर आप हाई सोडियम ले रहे हैं, नमक का इस्तेमाल खानों में ज्यादा कर रहे हैं, जहां जहां सोडियम जाएगा अपने साथ पानी लेके जाएगा वो, तो ये आपका हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा यूज कर रहे हैं आप। असल में हाई ब्लड प्रेशर में देखें होता क्या है कि ये अगर एक नस है, इस पे जो प्रेशर निकल रहा है ना, ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर सही है, लेकिन अगर रगों के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो वो क्या होगा कि इसका जो ल्यूमिन है या उसका मुंह जो है वो क्या हो गया कि आपका नैरो हो गया, यानी कमजोर हो गया, उसके एक तह जम गई ना कोलेस्ट्रॉल की, तो ज्यादा प्रेशर हाई होने लगेगा। एक वजह ये होती है कि बुढ़ापे में जो हमारी रगें होती है ना, ये इलास्टिक होती हैं। मतलब जब प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर के साथ इस तरह से होंगी, इस तरह होंगी, ये होंगी। तो अगर जो है बुढ़ापा आ गया है तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। इसके साथ साथ सोडियम का मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल का, स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज होगा और वो आपका हाई ब्लड प्रेशर करेगा। अक्सर आपने कितनी बार सुना होगा कि भाई उनका जो है टेंशन में घर में लड़ाई हुई, उनका बीपी शूट किया, दिमाग की रट फटी और इंतकाल हो गया। तो ये स्ट्रेस की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताती चलूं कि आपको कैसे जानना है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आप बीपी कंट्रोल कर रहे हैं ना अपना, तो फिर आपको उसके साथ कैलकुलेट भी करना है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 4 से 5 दिन या एक हफ्ता आपने बीपी अपना कैलकुलेट करना है। दिन के एक ही टाइम करना है। अगर सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो अगले दिन भी सुबह 10 बजे करेंगे। कम से कम 2 टाइम करना है, सुबह और शाम, और एक ही टाइम करना है। आप चल के ना गए हो कि आपका सांस फूल रहा हो, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हुई हो आपकी, या कोई स्ट्रेस हो, घर में लड़ाई हुई हो, टेंशन हुई हो, तो इस सूरत में आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। 5 दिन या 7 दिन में अगर आपकी मुसलसल रीडिंग्स हाई आती हैं तो इसका मतलब है कि आप हाई ब्लड प्रेशर का यानी हाइपरटेंशन का शिकार हो चुके हैं और अब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करे। अब आप हाई ब्लड प्रेशर से किस तरह से बच सकते हैं? आपने सॉल्ट कम करना है, सोडियम क्लोराइड होता है ना सॉल्ट, वो आपने कम करना है। आपने कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपने स्ट्रेस कम लेना है, आपने हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका जो है सारा कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो और रगों का जो तनाव है वो भी खत्म होगा। इसके साथ साथ अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से नहीं बच रहे तो क्या क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया कि एक कोलेस्ट्रॉल भी होती है हाई ब्लड प्रेशर की कॉज। कोलेस्ट्रॉल का टुकड़ा जाके आपके दिल के वॉल्स को ब्लॉक कर सकता है। इससे क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है, या आपके दिमाग पे जाके क्लॉट बना सकता है,
या जो है आपके दिमाग की रग फट सकती है जिससे आपको फालिज का अटैक हो सकता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी कॉजेज है, मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर दिखने में छोटी हैं लेकिन ये साइलेंट किलर है, यानी ये जानलेवा बीमारियां हैं। आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों पे मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी आंखों की नसें खराब होने लगेंगी। तो ये सारी अलामात मैंने आपको बताई जो हाई ब्लड प्रेशर की थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अब जो है रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा है, क्या मेरे सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, मतली तो नहीं हो रही है, घबराहट तो नहीं हो रही है। तो बीपी जिस तरह से मैंने तरीका बताया उस तरह से चेक करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। रहिए हमारे साथ, मजीद इंशाल्लाह इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे। अल्लाह हाफिज।